हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के मोस्ट पीबीआई इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये सारे चैप्टर जो है वो कवर करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आते ही आते हैं। पहला है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे बीआरएस भी बोलते हैं। बीआरएस एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जो कि 5 से 8 मार्क्स के होते हैं। फिर ये इन्वेंट्री भी एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है। डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन भी 5 से 10 मार्क्स के आते ही हैं। एमोटाइजेशन अभी न्यू ऐड हुआ है, लेकिन फिर भी इसे करके ही जाना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन भी आते हैं। फिर है फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों के आने की चांसेस रहती हैं, इसलिए फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों करके जाना है। फाइनल अकाउंट्स भी 8 से 10 मार्क्स के आते हैं। फिर एनपीओ में भी इम्पोर्टेंट है। एनपीओ हमेशा पूछे जाते हैं, हर बार आता है एनपीओ। इनकम से एक्सपेंडिचर कन्वर्ट करने भी, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट भी आता है। ये भी 12 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए रिलेवेंट है। 2 अटेम्प्ट ये 10 और 12 मार्क्स का आ रहा है। फिर है पार्टनरशिप एंड एलएलपी जो है ये करके ही जाना है, क्योंकि पार्टनरशिप वेटेड रखता है 15 से 20 मार्क्स का। सोचिए 40 नंबर में पास करना होता है, 15 से 20 मार्क्स का पार्टनरशिप ही वेट करता है। तो उसके बाद पार्टनरशिप में क्या करना है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिजोलेशन एंड कंपनी अकाउंट्स, इतना करके जाना है। 15 से 25 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। फिर रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन करने पे 5 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप अदर्स कुछ करना चाह रहे हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। इतना कर लीजिए, अकाउंट्स में 70 से 80 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप इतने चैप्टर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका अकाउंट्स में 70 से 80 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद फिर आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, थ्योरी 12 मार्क्स का, वो करने ही करने हैं। इतना करने के बाद आपका फिर उधर रहेगा, तो समझ लीजिए आप अकाउंट्स में कितना मार्क्स ले आ सकते हैं। इसलिए बीआरएस, इसमें से बीआरएस, इन्वेंट्री, डिप्रिसिएशन, एनपीओ और पार्टनरशिप ये करके ही जाने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको इन चैप्टर से पास करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने भी इन चैप्टर को फॉलो किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चैप्टर को पढ़कर सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम अकाउंट्स पेपर क्लियर किया जा सकता है। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो थैंक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए।